व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, देखते हैं इसका आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट passes from denser medium to rarer medium and the incident angle is more than the critical angle, then light gets internally reflected in the denser medium. This is known as total internal reflection. जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रैवल करता है, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट जो है मिरर से ईयर में ट्रैवल कर रहा है। मीन्स डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। और जब इंसिडेंस एंगल का जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तब लाइट जो है रेरर मीडियम में ट्रैवल करने के बजाय वो डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रैवल करता है और इंसिडेंस एंगल का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तब लाइट रिफ्लेक्ट होने की बजाय उसी मीडियम में मीन्स डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तब इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए इसको हम रे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, और यदि इस कंडीशन पर इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड डायग्राम में, जैसे कि इस डायग्राम में इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। यदि इस सिचुएशन में इंसिडेंट एंगल के वैल्यू को हम और बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तब आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और उस कंडीशन पर जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वह रेरर मीडियम में ट्रैवल करने के बजाय उसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है। मीन्स रिफ्लेक्ट होने की बजाय यह रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी हैं, देखते हैं। इसमें पहला कंडीशन है लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट हमेशा ही डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में पास होना चाहिए या ट्रैवल करना चाहिए, जैसे कि हम फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। सेकेंड इसका कंडीशन है इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि हम थर्ड नंबर डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई का जो वैल्यू है, इंसिडेंस एंगल का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। मीन्स इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। यदि इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तब आर का वैल्यू भी 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन पर जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वह रेरर मीडियम में ट्रैवल करने के बजाय वापस उसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है। मीन्स रिफ्लेक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं।